गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स मार्क ट्वेन के इस क्योट के साथ, जो है कीप अवे फ्रॉम पीपल हु ट्राई टू बिलिटल योर एम्बिशंस। स्मॉल पीपल ऑलवेज डू दैट, बट द रियली ग्रेट मेक यू फील दैट यू टू कैन बिकम ग्रेट। पहला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली @2047, दिल्ली @2040, दिल्ली @2035 या फिर दिल्ली @2050। इसका उत्तर है दिल्ली @2047। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली @2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका मकसद इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना भी है। यह राज्य के बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों और उन सेक्टर की एक सूची बनानी है, उन सभी के समाधान निकालने हैं। अगला प्रश्न है, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गैरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित या फिर कैटरीना कैफ। इसका उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गैरी ने हाल ही में कहा है कि उसने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी का सपोर्ट करेंगी। इटली का लग्जरी ब्रांड बुल्गैरी अपनी ज्वेलरी, जैम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही ये कंपनी लेदर के सामान भी बनाती है। अगला प्रश्न है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, पटना, जयपुर या फिर भुवनेश्वर। इसका उत्तर है भुवनेश्वर। ओडिशा का भुवनेश्वर शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यानी यहाँ 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक भुवनेश्वर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 9 लाख लोग हैं। इनमें 31,000 हेल्थ केयर वर्कर्स, 33,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। 5,17,000 लोगों की उम्र 18 से 44 के बीच है। 3,25,000 लोग 45 से ज्यादा उम्र के हैं। सभी का टीकाकरण हो चुका है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं सोनल मानसिंह, राधा रेड्डी, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी या फिर ताना निडुगाड़ी। इसका उत्तर है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। मशहूर कथकली कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का 2 अगस्त 2021 को उनके घर पर निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक चुवन्ना थड़ी पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी ने वट्टमुड़ी और पेनकारी की भूमिकाएं भी निभाई और उसके लिए काफी सराहना भी हासिल की। नेल्लियोड को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? ऑप्शंस हैं मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय। इसका उत्तर है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पीठ ने टीएन गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दांव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीठ ने कहा कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप किया गया हो। पीठ ने कहा कि इसलिए यह अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द करती है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? ऑप्शंस हैं 10, 15, 24 या फिर 20। इसका उत्तर है 24। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
2 अगस्त को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है और 2 और संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। हालांकि अभी इनके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इनके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान IIPM कुतुब एनक्लेव नई दिल्ली नामक 2 और संस्थान भी UGC अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और IIPM नई दिल्ली के मामले अदालत में विचाराधीन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 600 बिलियन डॉलर, 550 बिलियन डॉलर, 490 बिलियन डॉलर या फिर 650 बिलियन डॉलर। इसका उत्तर है 650 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु 650 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। विशेष आहरण अधिकार कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों को 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार बनाया गया है, जब 250 बिलियन डॉलर जारी किए गए थे। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? ऑप्शंस है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर रूस। इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपए की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, धौलीगंगा पावर स्टेशन, किशनगंगा हाइड्रो पावर स्टेशन। इसका उत्तर है नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। सतलुज जल विद्युत निगम के नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? ऑप्शंस हैं केरल, पंजाब, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। इसका उत्तर है हरियाणा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के कार्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर निर्वाचन आयोग। इसका उत्तर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ष 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2,851 लोगों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2016 में 2,298 था। बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे अधिक 553 लोगों ने आत्महत्या की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व की कौन सी सबसे अमीर फैमिली है? ऑप्शंस हैं दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी। इसका उत्तर है पांचवी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार
विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है, जबकि वॉलमार्ट के को फाउंडर वॉल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शंस हैं 52 किलोग्राम वर्ग, 58 किलोग्राम वर्ग, 69 किलोग्राम वर्ग या फिर 72 किलोग्राम वर्ग। इसका उत्तर है 69 किलोग्राम वर्ग। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन बॉक्सर बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व चैंपियन नियेन चिनचैन को 4-1 से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, एक कीमती रत्न मिला है? इसका ऑप्शंस है नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर भारत। इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। इस पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूमिल नीले रंग के इस नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन, तकरीबन 7.5 अरब रुपए होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।